सपने वो नहीं जो सोने के बाद देखे जाएं, सपने वो जो हमें सोने न दें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सड्डा बाय वीरेंद्र। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैं आपको लगभग जो मेन वैरायटी था इसका उसको मैंने बता दिया। जितने भी मेन वैरायटी थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब हम लोग कुछ अलग टाइप्स के ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उनको आपको बताते चलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और ये काफ़ी बारी क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। होता क्या है कि बच्चों को ऑप्शन भी अजीब सा दिया जाता है। ऐसे में ऑप्शन क्या दिया जाएगा पता है आपको? ऐसे में आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, देखो इसमें कुछ नहीं कहा है कि केवल पूछा है एसपी बताने को, तो ऐसे में आपको ऑप्शन क्या दे दिया जाता है? आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, मान लो फर्स्ट उसने ऑप्शन दे दिया, मान लो उसने फर्स्ट में ऑप्शन दे दिया आपका 40, ठीक है। सेकंड में ऑप्शन दे दिया 40%, ठीक है, ओके। थर्ड में आपका ऑप्शन दे दिया, मान लो आपका 40 आ रहा है तो आपका 4 वहाँ पे ऐड करा दिया, 44 दे दिया। समझ पा रहे हो? 4 आपका ऐड करा दिया, 44 दे दिया। और उसके बाद आपका थर्ड में आपका ऑप्शन दे दिया, फोर्थ में 56, ये आपको ऑप्शन दे दिया 56। ऐसा मान लो आपको कोई ऑप्शन दे देता है 4-5, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपना माइंड लगाते हैं। अब पहले माइंड जो लगाना है उसके लिए क्वेश्चन भी जानना जरूरी है। आपके पास जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आपको कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹40 एंड द परसेंट प्रॉफिट इज 40%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन या ऑफ द पेन इज ₹40 एंड द परसेंट प्रॉफिट इज 40%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि किसी भी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 40 रुपये हो और उसका प्रॉफिट परसेंट भी 40 रुपये हो, तो आप बताओ कि वहाँ पे उसको उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करते हैं बच्चे, देखो गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, ठीक है। गलती अगर हम करेंगे तो फिर दिक्कतें तो आएंगी ही। होता क्या है कि इसको पढ़ने, जैसे कभी कभी आपने क्वेश्चन सुना होगा, बहुत बारी ऐसे गांव में या देहात में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति एक आंख से 1 किलोमीटर देख सकता है तो वही व्यक्ति 2 आंख से कितने किलोमीटर देख पाएगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन उल्टे सीधे उठते हैं, ठीक है। कि दो व्यक्ति 2 कटोरी को 2 दिन में बना देता है, या 2 व्यक्ति 2 कटोरी को 2 दिन में मान लो पिघला देता है, जिससे जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है। या 2 व्यक्ति 2 टोकरी को 2 दिन में बना देता है, तो बताओ 4 व्यक्ति 4 टोकरी को कितने दिन में, तो आसानी से आंसर 4 आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो लोग डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो ऐसे इसमें भी आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे, इसीलिए स्पेशली ये क्वेश्चन विशेष कर किसी लिए फॉर्म नहीं किया गया। ये स्पेशली इसीलिए पूछा जाता है कि बच्चे जल्दबाजी में आंसर दे दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में परसेंट वैल्यू, उनको देखो वो होता नहीं कभी कभी तुक्का लगाना, तो लोग गेस भी करने लगते हैं। गेस में क्या होता है ना, जिसे रीजनिंग पढ़े हैं आप, तो आप देखते हो कि जो चीज़ें यूनिक हो या जो चीज़ें ऑड मिले आपको, आप उसको आंसर में पुट कर देते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे जैसे देखा, ये कोई परसेंट वैल्यू नहीं है, केवल 40% वैल्यू है। आपने कहा अच्छा 40 सब मिल रहा है, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, चलो ठीक है, एक अलग मिल रहा है उसको कर दिया, ठीक है। समझे नहीं, तुरंत कर दिए, वो भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 40, अच्छा सीपी और एसपी तो एक वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू तो है नहीं। तो जब सीपी आपका ये है, क्या कहते हैं 40, एसपी आपका, सीपी आपका 40 है तो एसपी भी आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर दिया उन्होंने, वो भी उनका, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं,
40 का देखे, इधर देखे, भूल जाते हैं कितना है, उनको लगता है ये 4 आ जाएगा, 40% की वैल्यू 4 ऐड करके, मतलब जो भी जैसे उनका वो आपका तुक्का लगाना होता है लगा लेते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना होता, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो सीधे सीधे जब हमारा कोई मटेरियल है और ये 40 रुपये का है और इस पर हम 40% का प्रॉफिट लेते हैं, तो जाहिर सी बात है 40% का हमें प्रॉफिट उसे देना चाहिए, ठीक है। 40% का हमें इसे प्रॉफिट देना चाहिए। बात समझ में आया? तो ये आपका देखो यहाँ से कैंसिल हो जाता है और आपका आ जाता है 40 + 4 4 जा 16, 4 = 16, ये आपका आ गया, ठीक है। 4 जा 16 आपका 56 आ गया, ठीक है, आपका 56 आ गया। बात समझ में आया? आपका 56 आ गया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है और आप आसानी से कर लेते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे ही क्वेश्चन आपका आता है और आप आसानी से उसे कर लेते हो, ठीक है। तो ये तो आपका रहा, आपने क्वेश्चन ऐसे कर लिया। क्वेश्चन क्या करता है कि मैंने इसको इसलिए दिया है कि आप आसानी से इसका आंसर निकाल लो। अब क्या करेगा, जो आपने ये क्वेश्चन देखा कि जल्दबाजी आपको किसी चीज़ में नहीं करनी है, क्योंकि आप जब जान रहे हो आपको बेसिक मेथड ही इतना सिंपल है, तो आप पहले कैलकुलेशन तो करो। डायरेक्ट आंसर बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप कैलकुलेशन करोगे तभी आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया था कि यह कैलकुलेशन बड़ा अजीब है, ये तो सिंपल है, हर बच्चा कर लेगा जो भी होगा। अगर वो वर्क कर रहा है, बढ़िया मेहनत कर रहा है, मैथमेटिक्स में लगा हुआ है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर उसका वो समझ लेगा और लगा देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक नहीं रुकता। अब क्वेश्चन ये अपने सीरीज को चेंज करता है, समझना बात को, अपने सीरीज को चेंज करता है और यहीं पे हो जाता है गड़बड़। ये तो आपने समझ लिया कैसे आया, सिंपल सी बात है। आपने चाहे ऐसे लगाया और चाहे आप फार्मूला लगाते हो जो आप जानते हो कि 140% ऑफ 40, ये भी कर देते हो तो ये भी आपका आ जाता है 56। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि 140 बन रहा है आपका, ठीक है। तो दोनों केस में आपका ये हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं है आपको। आपको दिक्कत कहाँ आती है, जब क्वेश्चन देता है कभी, जब क्वेश्चन आपको देता है, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, क्वेश्चन ही बदल दिया, ठीक है। इसने क्या किया, क्वेश्चन ही बदल दिया। जैसे मान लो आपका ये क्वेश्चन दे दिया, उसने क्या किया कि यहाँ पे कास्ट प्राइस की बजाय सेलिंग प्राइस कर दिया, समझना बात को, कास्ट प्राइस की बजाय सेलिंग प्राइस कर दिया, ठीक है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस गिवन रहेगा, ठीक है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आप कर दो, मैं कर क्या रहा हूँ। और आपका यहाँ पे पेन इज ₹40 है एंड द परसेंट प्रॉफिट, मान लो ये 40% ही हो, फाइंड द सेलिंग की बजाय अब कॉस्ट प्राइस बोल दो, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको। अब यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया, सेलिंग प्राइस में इसने रख दिया, ये सेलिंग प्राइस में मान लो इसने 56 दे दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस में आपका मान लो इसने 56 कर दिया, ऐसे क्वेश्चन। और यहाँ पर भी इसने कर दिया सेलिंग प्राइस में 56, ठीक है। ये आपका कर दिया 56 ये, और आपका ये विक्रय मूल्य बना दिया, ठीक है। और ये भी आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, समझना, ये क्रय मूल्य हो गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन उसने दे दिया 40%, ठीक है, तो आपको
स्पेशली करना क्या होता है, ऑप्शन दे दिया तो आप कैलकुलेशन ना करके ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ऑप्शन से चेक करने का मतलब क्या है कि ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, जो परसेंटेज वैल्यू दे, ठीक है, जो परसेंटेज वैल्यू देता है आपका, मान लो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू दे, चेक कर लो यहाँ पे 56 40%, 40% का क्या, कभी कभी हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। अभी आपसे कह दे कि 40% का, ठीक है, 40% का किस चीज़ की 40% वैल्यू 56 हो जाएगा, मतलब 40% ऐड होने के बाद 40% प्रॉफिट पे किस चीज़ की वैल्यू, तो यहाँ से आप ऑप्शन से जल्दी से चेक कर सकते हो, ठीक है, फार्मूला लगाने के नहीं। यहाँ पे देखो 40% है, 0 0 कैंसिल किए, 4 4 जा 16, यानी 40 पे आपने 16 ऐड किया। अब यहाँ परसेंटेज हटा करके कोई और वैल्यू ले लो, ठीक है, मान लो आप 30 ले सकते हो, ठीक, तो आप यहाँ से करोगे, इसका निकालोगे तो ये कुछ अलग आएगा, पहले ही 56 और 56 आएगा, दोनों सेम होगा नहीं, क्योंकि 40% का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। 30 को क्या करोगे, 0 0 हटाओगे और 3 4 जा 12 आ जाएगा, 30 में 12 ऐड करोगे तो आपका 42 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 44 को करोगे, 44 का आपका 4 टाइम्स ले जाओगे, 4 4 जा 6 16 एंड 6 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 आपका 117, ठीक है, तो 17.6 आ जाएगा, और 17.6 इसमें ऐड करोगे तो ये 56 से एबव चला जा रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर आप 40 पे आए, 40 को किए तो 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16 एंड 16 को आप 40 में ऐड किए तो 56 आ गया। तो ऐसे आपने इसको चेक कर लिया ऑप्शन से, ठीक है। ऐसे आपका काफ़ी क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से, जैसे क्या होता है ना कि कोई क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी जा रहा है या फिर अजीब सा वैल्यू है, डेसिमल वगैरह या कुछ भी है, तो आप सोचो ऑप्शन से भी आपका अगर बन रहा हो तो बिना कैलकुलेशन के आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो सकता है पहला ही ऑप्शन जो जिसको आप रैंडमली चूज किए हो वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाए, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया, ऐसे हो गया, जो भी हो गया, इसी पे क्वेश्चन फिर देखो, सब सीधे मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कैसे आपको करना होता है, ठीक है। आपने अभी मैंने बताया कि अगर आपका कोई सेम वैल्यू दे दिया, प्रॉफिट परसेंट वही दे दिया, और आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट वो कॉस्ट प्राइस भी दे दिया, वो एक ही वैल्यू दे दिया, तो आपने क्या किया, उसको आसानी से फाइंड कर लिया, ठीक है। ऐसा आपने जो ये जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे भी जस्ट 10 और 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन वो भी हो जाना है, और अगर आपने मेंटली कर दिया तो 5 सेकंड में ही हो जाना है वो, लेकिन अगर आप तुक्का लगाने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा आया मैंने कहा तो आप ऑप्शन से भी इसे चेक कर सकते हो, ऑप्शन से, अदरवाइज में आप जानते ही हो 40% का उल्टा फार्मूला चला करके आप आसानी से इसको 100/140 और मल्टीप्लाई बाय 56 करके इसको आप पता कर सकते हो, 40 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया, आप ऐसे फार्मूले में यानी जो भी करोगे आपका जस्ट 10 और 15 सेकंड में आपका कैलकुलेशन वैसे भी हो जाना है, 10 सेकंड भी नहीं लगना है अगर आप फार्मूले से किए, ठीक है। तो ऐसे विशेष दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, ये तो रहा ऐसी बातें, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा बनेगा। देखो उसने कह दिया आपसे, मान लो उसने आपसे कह दिया कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन, इसको हटाओ, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस था पहले, आपने उसी को कॉस्ट प्राइस कर दिया, ठीक है, आपने उसी को कर दिया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, ठीक है, एंड समझना बात को, एंड द परसेंट प्रॉफिट आर सेम, ठीक है, आज सेम, ध्यान देना। अब क्वेश्चन ये बन गया, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन एंड द परसेंट प्रॉफिट आर सेम, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये आप पेन को नीचे ले आना तो सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा बनेगा, बाकी चीजें वही है, आप समझ पा रहे हो कि किसी प्रॉफिट ऑफ इट ऐसे लिख दो तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है, परसेंट प्रॉफिट ऑफ इट, ठीक है, आज सेम। मान लो कि कोई जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और जो परसेंट प्रॉफिट है उस पर
वो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट का मतलब जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो सेम होगी, वो परसेंटेज में रहेगा, वो वैसे रहेगा। ठीक है, फाइंड द, अब ये आपका सेलिंग प्राइस आपसे क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, आपसे कह दिया कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखो, फाइंड द सीपी इफ एसपी ऑफ द पेन इज, मान लो आप एसपी ऑफ द पेन इज 75, मान लो एसपी ऑफ द पेन इज आपका है 75। ठीक है, क्या हो गया, 75 इज 75 रुपीज 75, ऐसे हो गया सपोज। यानी किसी पेन का जो आपका क्रय मूल्य है, किसी पेन का जो आपका क्रय मूल्य है और उसका प्रतिशत लाभ समान हो। ठीक है, तो पेन का क्रय मूल्य बताओ यदि एसपी यानी विक्रय मूल्य ₹75 हो। ठीक है, ये मान लो हो गया क्वेश्चन। सिंपल सा है, आपको समझना है कि ये तीनों क्वेश्चन ऐसे मैंने साथ में लिया था क्योंकि पहले जो आप गलती करते हो वो ना करो। ठीक है, अब इसने सीधे कह दिया आपसे कि अगर किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है एंड जो उसका कॉस्ट प्राइस और जो उसका परसेंट प्रॉफिट है या परसेंट लॉस है, जो भी हो, ठीक है, परसेंट प्रॉफिट है, अगर वो दोनों आपका क्या है, सेम है। ठीक है, वो दोनों आपका सेम है और उसका जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू गिवन हो आपको, तो पूछ ले उसका कॉस्ट प्राइस या परसेंट प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करो किसी एक की। तो आप क्या करोगे, तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कहोगे मान लो वो वैल्यू क्या है, मान लो वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू x है, तो आप कहोगे x पे प्रॉफिट होता है x परसेंट का, यानी सीपी हुआ x एंड परसेंट प्रॉफिट जो आपका हुआ वो x परसेंट का हुआ। सीपी हुआ x एंड परसेंट प्रॉफिट जो हुआ वो x परसेंट का हुआ। तब आप करोगे क्या, आप सीधे फार्मूला लगाओगे एसपी का, और एसपी आपसे कहता है कि सीपी में आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 करते हो, यही आपका होता है एसपी, यही आपका एसपी होता है, आप जानते हो इस बात को। और सीधे आप क्या करते हो, इसको सीपी एक्स है तो 100 प्लस एक्स करते हो, ठीक है, और अपान में 100 करते हो, ठीक है, और ये आपका 75 हो जाता है। और इसको जब इधर भेजते हो तो x मल्टीप्लाई बाय, ये देखो आपका 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रखें जो इसमें ऐड करने से, ठीक है, ऐसे फॉर्म बन जाए। अगर x की वैल्यू आप 75 रखते हो, समझना बात को, अगर x की वैल्यू आप 75 रखते हो तो मान लो एक वैल्यू 75 हो गई और दूसरी वैल्यू 175 हो गई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, भाई ऐसा करना चाहो तो ठीक है, नहीं करोगे तो आपका तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, आसानी से इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल मैं कंपेयर कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये 25 मल्टीप्लाई बाय 3 है और ये 50 मल्टीप्लाई बाय 2 है, समझ पा रहे हो। ये 50 मल्टीप्लाई बाय 2 है और ये 25 मल्टीप्लाई बाय 3 है। 2 को भेजो उधर और 3 को भेजो इधर, ठीक है। ये आपका 2 आपका चला जाएगा उधर और 3 आपका आ जाएगा इधर।
तो आपका क्या हो जाएगा 50 टू जा 25 टू जा 50 मल्टीप्लाई बाय, और ये आ जाएगा 350 जा 150। देखो अब क्या हो गया, अगर x को आप 50 लेते हो, x को आप 50 लेते हो तो आपका दूसरा वाला क्या आ गया 100 प्लस x, आपका 100 प्लस 50 हो गया 150। तो आपका यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 50। बाकी आप समझ पा रहे हो, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और आपकी एक नेगेटिव वैल्यू छोड़ दोगे, पॉजिटिव वैल्यू आप ले लोगे जो उनके रूट्स आते हैं, तो आपका ये आंसर बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे x आपने 50 फाइंड कर लिया, ठीक है। देखो हम ऐसे तो कर लिए, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप कोशिश करना आंसर से फाइंड कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर वाला पार्ट ज़्यादा बढ़िया है कि आप डायरेक्ट उसके, सॉरी आंसर कह रहा हूँ, ऑप्शन से आप आंसर फाइंड कर लेना, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे आपको ये दिया था 75, तो ये दे देगा कि आपका ये 25 भी है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसने दे दिया 40 है। तीसरा ऑप्शन इसने दे दिया 60 है, और चौथा ऑप्शन इसने दे दिया 50 है, ठीक है। मान लो ऐसे कोई ऑप्शन दे दिया उसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सीधे सीधे एक माइंड में अपने रखना है कि जब कोई वैल्यू है, अगर कभी भी सीपी एंड उसका परसेंट प्रॉफिट, ठीक है, दोनों वैल्यू अगर सेम हो तो उस केस में चाहे सीपी हो या परसेंट प्रॉफिट, अगर सीपी फाइंड करने की बात करें तो आप कहना सीपी, ठीक है, समझना बात को, सीपी प्लस सीपी स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी। ये होता है, ये फार्मूला समझ लो, सीपी प्लस सीपी स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी, ये रहा। और अगर कभी लॉस परसेंट इक्वल हो, ध्यान रहे, अगर कभी लॉस परसेंट इक्वल होता है, लॉस परसेंट, तो भी आपका केस वही रहेगा, फिर आपका क्या हो जाएगा सीपी माइनस सीपी स्क्वायर अपान में 100, यही आपका एसपी हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। और अगर कभी ऐसा केस करता है और वो बताता है कि क्या कहते हैं कि नहीं आपका ये परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस फाइंड करना है, तो आप इसी सीपी को परसेंट प्रॉफिट का रूप दे देना और इसको भी परसेंट प्रॉफिट का रूप दे देना। आपको जो क्वेश्चन में कहेगा उसी को आप यहाँ लिख देना, चीज़ें वही हो जाएंगी, ठीक है। यही आपका एसपी होता है। मान लो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट की बात किया है और इन्होंने कहा है एसपी इनका 75 है, सीपी आपको फाइंड करना है, तो आपने फार्मूला रख दिया सीपी प्लस सीपी स्क्वायर अपॉन 100, यही आपका एसपी होता है। इन ऑप्शन से जल्दी जल्दी से आप चेक कर लोगे, पता चल जाएगा। सीपी 25 स्क्वायर अपॉन 100 करोगे तो आपका आ जाएगा 6.25, और 6.25 25 में ऐड करोगे तो आई थिंक 75 नहीं होगा। आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब जब इस फार्मूले से तुम इसको सेट करोगे तो आप क्या कहोगे, आप इस फार्मूले से मान लो इसको सेट करोगे, आपने जब समझ लिया तो आप करोगे क्या, यहाँ पे आपने किया क्या, आपने कहा कि सीपी आपका क्या है 25, तो आपने कहा 25, ठीक है, प्लस 25 अपान में 100 और ये स्क्वायर, ठीक है। ये देखो आपका क्या हो जाएगा 25 प्लस 6.25 और ये हो जाएगा 31.25। ये गलत हो गया, समझ पा रहे हो, क्योंकि हमारा तो सीपी 75 है। दूसरे पे आते हैं 40 प्लस 40 स्क्वायर अपान में 100, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 40 स्क्वायर, 0 0 दोनों कैंसिल हो गया, और 16 ये हो गया 56। ये भी आपके ऑप्शन में नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर आपने कहा 60 प्लस 60 स्क्वायर अपान में 100, ये आपका क्या हो गया 60 प्लस 36 और ये हो गया आपका 96, ये भी आपका गलत हो गया।
96 भी नहीं है ऑप्शन में। फिर आपने क्या किया, 50 + 50² अपान में 100, ये आपका हो गया 50 + 25 = 75। देखो 75 आपका CP है, SP है, और यही आपका आंसर सही हो गया। समझ में आया, ये आपका आंसर सही हो गया। तो ऐसे हमको वर्क करना है, ठीक है। जैसे भी ऑप्शन से ही हम CP या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड कर लेंगे। मान लो यहीं पे आपका ये प्रॉफिट परसेंट ना दे करके परसेंट लॉस कह दे, यहीं पे मान लो आपको परसेंट लॉस कह दे, ठीक है, परसेंट लॉस कह दे, और ये भी आपका हानि बोल दे, तब आपसे CP या परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस फाइंड करने को बोले, और आपको ऑप्शन में कुछ और दे दे, ठीक है, आपको ऑप्शन में कुछ और दे दे, मान लो ये चीज़ें ना हो करके ये आपका हो गया 16 रुपीज़, मान लो आपका 16 रुपीज़ हो जाए, मान लो आपका ये 16 रुपीज़ हो जाए, ठीक है, समझ पा रहे हो, 16 रुपीज़ हो जाए मान लो ये, तो आप क्या करोगे, तो फिर से वही फार्मूला, अब कि जहाँ पे आप प्लस करते थे वहीं पे आप माइनस कर दोगे, ठीक है, जहाँ पे आप प्लस करते थे वहीं पे आप माइनस कर दोगे, आपका वहाँ से ऑप्शन पता चल जाएगा। मान लो आपको उसने ऑप्शन दे दिया कि 16%, 80% और 48%, ठीक है, यह 48% क्या CP कह रहा है, तो 16 हो गया, 80 हो गया, 48 हो गया, और आपका 40 हो गया, ठीक है। अब मान लो ऐसे ऑप्शन में 4 आपके आ गए, अब क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप फिर से वही फार्मूला यूज करोगे, CP - CP² अपान 100, यही आपका SP होता है। चेक करते हैं, 16 - 16² अपान 100 अगर ये करेंगे तो 16 माइनस में आपका आ जाएगा 2.56, और ये आपका हो जाएगा 56 का मतलब 4 और उधर आपका 13.44 आपका हो गया। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे है नहीं। दूसरा आप आओगे 80² 80 - 80² अपान में 100, ये आपका क्या हो जाएगा 80 - 16 64, और ये आपका आ गया 16। देखो ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको टिक कर दिया, ये गलत हो गया। अब ये दोनों आपस में गलत हो ही जाएंगे, सेट करोगे तो भी गलत हो जाएगा। जैसे 40 का आप लोगे तो 40 का क्या हो जाएगा 40 माइनस और 40² अपान 100 और 16 माइनस में हो जाएगा, आपका आ जाएगा 24। 24 भी आपके ऑप्शन में नहीं है तो वो भी आपका हो जाएगा गलत। समझ में आया। तो मैंने ये बताया, पहले तो मैंने आपको बताया कि कभी भी क्वेश्चन आपका अगर ऐसे दे कि 40% का CP 40 CP है और 40% का प्रॉफिट या 40% का लॉस हो रहा है, तो आप तुक्का लगा करके उसका SP बताने की कोशिश ना कीजिए, पहला केस। दूसरा केस मैंने बताया कि अगर आपको ऑप्शन गिवन हो किसी चीज़ का तो आप कैलकुलेशन ना करना चाहते हो, या आपके पास अगर ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस नहीं है कहीं पे, तो आप उसको ऑप्शन से चेक करने की कोशिश कर सकते हो। ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो मेंटली, अगर आपका वो ऑप्शन में रहा तो फिर आपका सही हो जाएगा, चेक करोगे। और जिस पे नहीं सेट हो पा रहा है वो आपका गलत होगा, जिस पे सेट होगा वो आपका सही हो जाएगा, और जिस पे नहीं सेट हो रहा होगा वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस आपने देख लिया।
और आगे चलोगे अगर आप, फिर मैंने तीसरा बताया कि किसी केस में अगर आपका कॉस्ट प्राइस और आपका परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस की वैल्यू सेम हो, तो उस केस में ठीक है आप क्या करोगे, उस केस में आपको अगर एसपी गिवन है और आपसे कॉस्ट प्राइस या परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में कर दिया, तो आप क्या करना, ऑप्शन को चेक करना, और ऑप्शन को ही आप, क्योंकि आप जानते हो कि अगर सीपी की चर्चा करेगा तो सीपी माइनस सीपी स्क्वायर अपॉन 100 ये एसपी हो जाएगा लॉस के अकॉर्डिंग, एंड सीपी प्लस सीपी स्क्वायर अपॉन 100 ये हो जाएगी एसपी की वैल्यू आपका प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो आप जिसके अकॉर्डिंग कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, और सारे ऑप्शन को, हो सकता है पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर जाए तो देखना ही ना रहे, और नहीं करता है तो थोड़ा आगे देख लेंगे, जल्दी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, मेंटली आप इसे कर सकते हो। ये हो गया आपका। अब आते हैं इधर, एक क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन आपके पास पड़ा हुआ है, इसको देखो थोड़ा सा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन बाय 10 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹30 per kg एंड ही बाय अगेन, इसको आप चाहो तो सेंटेंस को आप यहाँ पे जो ही बाय अगेन है उसको हटा करके यहीं से 10 रुपीज़ पर बाइज द शुगर, ठीक है, उसके बाद करना 10 रुपीज़ पर kg एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर kg, ठीक है, 10 kg जो शुगर है एंड आपका एंड 15 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ, ठीक है, 20 रुपीज़ पर kg, यानी आप ही बाइज को हटा सकते हो, ठीक है, ही बाइज को आप हटा सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ शुगर है, मतलब शुगर वही है, दो दुकान से खरीदा होगा उसने, ठीक है, कहीं पे हो सकता है पुराना मटेरियल लिया हो वही चीज़, तो उसका थोड़ा सस्ता पड़ गया हो, बाद वाला थोड़ा महंगा पड़ गया हो, वो जैसा भी रहा होगा। यानी कोई व्यक्ति अगर 10 किलो शुगर को, यानी 10 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹30 पर kg एंड 15 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹20 पर kg, ठीक है, इसको उसने सेल किया है, बाय किया है। और अगर ये इसको इफ ही सेल्स होल शुगर, यानी टोटल शुगर जितना भी है 10 kg एंड 15 kg मिला करके होल शुगर, ठीक है, वो सेल कर देता है और गेन करता है गेंस द प्रॉफिट ऑफ 10%, और क्या कहते हैं 10% का प्रॉफिट भी ओवरऑल ट्रांजेक्शन में वो पाता है, ठीक है। फाइंड यहाँ पे है, ठीक है, फाइंड द एसपी ऑफ पर केजी शुगर, ठीक है, पर केजी शुगर का एसपी पता करने को बोल रहा है। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, देखने में बड़े भले लगें, ठीक है, होते भी हैं, बड़े तो लगेंगे ही, लेकिन क्या करना होता है हमको उसे आसानी से स्टेप बाय स्टेप चल के सॉल्व कर लेना होता है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये कह रहा है आपसे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 10 किलो चीनी 30 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता है, तो ठीक है, सीपी ऑफ, बात करें हम तो सीपी ऑफ 10 kg राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 30, ये क्या हो गया 300 रुपीज 300, ये हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सीपी ऑफ 15 kg राइस, ये क्या हो जाए 15 मल्टीप्लाई बाय 20, ये भी हो गया आपका 300 रुपीज, ठीक है। ओवरऑल सीपी, ठीक है, ओवरऑल सीपी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा ₹600, ओवरऑल सीपी फॉर 25 kg
ऑफ राइस है कि शुगर है? शुगर है, राइस तो दूसरे क्वेश्चन में है। तो इसको आप शुगर करो, राइस ना करो, ठीक है। इसको आप शुगर करो, शुगर, ठीक है। क्या है? शुगर। ये आपका हो जाएगा शुगर, ये भी आपका हो जाएगा शुगर, ठीक है। और ये आपका हो गया 25 kg ऑफ शुगर, ठीक है। 25 kg ऑफ शुगर, ये आपका क्या हो जाएगा? ₹600। बात समझ पा रहे हो? ₹600 हो गया आपका ओवरऑल सीपी फॉर 25 kg ऑफ शुगर, ठीक है। ये आपका सीपी हो गया 25 kg ऑफ शुगर का। और अगर अब आप बात करें एसपी की, तो एसपी ऑफ 25 kg ऑफ शुगर, ये क्या हो जाएगा आपका? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। $600 प्लस 600 ऑफ 10%, ठीक है। 10% ऑफ 600, ठीक है। ये इधर कैंसिल हुआ, ये आपका आ गया रुपीज़, ये देखो 600 एंड ये आपका हो गया 660 आपका हो गया 660। किसका किसका हो गया? एसपी ऑफ 25 kg ऑफ शुगर। 25 kg ऑफ शुगर का जो प्राइस हुआ आपका, एसपी हुआ मतलब सेलिंग प्राइस आपका, वो 660 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब ये कितने का? 25 का है, लेकिन आपसे क्वेश्चन 25 का तो किया नहीं है। फाइंड द एसपी ऑफ पर केजी शुगर। 1 किलो शुगर का एसपी उसने फाइंड करने को बोला है। तो आप पता कर लोगे एसपी ऑफ अ केजी शुगर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 600/25। बात समझ में आया? 600/25, ये गया 25 2 जा, ठीक है। 160 आया, 25 6 जा, 150 आया पॉइंट, आपका 150 आया, तो आपका 10 बचा और 25 4 जा, ये आपका आ गया 26.4 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसने सारे शुगर को बेचा है। यानी 10 kg शुगर उसने खरीदा 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और आपका 15 kg शुगर उसने लिया 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और दोनों को मिलाया। एक ही शुगर था, उसने मिला दिया। पहले उसका कुछ अलग रेट मिला था, बाद में उसका कुछ अलग रेट मिला, जैसा भी रहा हो। दोनों मिला करके उसने जब बेचा तो उसने 10% का प्रॉफिट गेन किया उस पर। तो उसने किस हिसाब से बेचा था? उसने 26.4 रुपीज़ के हिसाब से, 26.4 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, पर केजी के हिसाब से उसने क्या किया? शुगर को बेच दिया। तो देखो आसानी से हमारा क्वेश्चन ऐसे जो आएगा, ये हम ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें विशेष दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बात समझ पा रहे हो? इसमें विशेष दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप आसानी से इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, यही नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मान के चलो ऐसा कर लिए आप, तब आपने इसका प्राइस निकाल लिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहते हो नहीं, मैं केवल 1 kg का डायरेक्ट निकालूंगा, तो कोई बात नहीं, आप 1 kg का डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले यहाँ से 1 kg का बनाना होगा, ठीक है। सीपी ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है। सीपी ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, ये आप बनाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 600/25, ठीक है। यहाँ से आप करोगे तो ये आपका चला जाएगा 6 टाइम गया, 6 4 जा 24, यानी ₹24 आपका आ गया, ठीक है। 1 kg ऑफ शुगर का जो प्राइस आया वो ₹24 आ गया, ठीक है। 1 kg ऑफ शुगर का जो एग्जैक्ट प्राइस अब आया, जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो ₹24 हो गया।
अब यहाँ से SP, फिर से आप SP ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, ये क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे आप कर लोगे, ये आपका आ जाएगा वही चीज़ 24 प्लस में 24 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 2.4, तो आ गया 26.4 रुपीज़ पर केजी। बात समझ में आया? पर केजी का क्या मतलब है, 1 kg का रेट ही आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पे पर केजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 kg वहाँ आप रिटर्न में दिखा रहे हो। बात समझ में आया? तो ऐसे आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप जो भी क्वेश्चंस आएगा जैसे भी आप सेट करना चाहो उसे सेट कर लो। कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है, और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये तो रहा इस टाइप के। अब जो भी है, जैसा ये नहीं है कि केवल हो सकता है डिफरेंट टाइप की चीज़ों को खरीदा जाए, एक में मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, हो सकता है कुछ दूध खरीदे, ठीक है, होता है ना, कभी कभी आएगा, कभी कभी ये भी होता है, ध्यान देना, कभी कभी ये भी होता है कि वो कहेगा कि 10 लीटर क्या खरीदा, मिल्क खरीदा, ठीक है, और कितने में खरीदा, 400 में, और उसने क्या किया, इसमें 20 लीटर वाटर मिला दिया, 20 लीटर वाटर मिला दिया, समझ पा रहे हो, 20 लीटर वाटर मिला दिया, ये रहा मिल्क आपका, ये रहा मिल्क आपका, और ये रहा वाटर आपका, ठीक है, इसमें 20 लीटर वाटर मिला दिया, और बात समझना, 20 लीटर वाटर मिला दिया। अब आपसे उसने कहा कि इस मिल्क को उसने, इस टोटल मिल्क को उसने सेल कर दिया, कितने में, मान लो 1000 में, 1000 में इसने सेल कर दिया, ₹1000 में इसने टोटल मिल्क को सेल कर दिया। अब आपसे कहेगा कि आप बताओ कि उसे पर क्या कहते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका पर केजी, ठीक है, पर केजी में, पर लीटर मिल्क पे उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो आपसे पूछेगा पर लीटर मिल्क पे उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताओगे उसे कि एग्जैक्ट में उसका खर्चा कितना है 1 लीटर पे। तो आप जल्दी से अगर सोचो कि भैया, मैं थोड़ा और सही से इसे दिखाता हूँ, क्योंकि अब समझ ही लो जब समझ रहे हो तो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास मिल्क है और आपके पास वाटर है, ठीक है, मिल्क है और आपके पास वाटर है, मिल्क की क्वांटिटी इसने लिया 10 लीटर और जिसका प्राइस था 400, ठीक है, और उसने वाटर लिया 20 लीटर, ठीक है, और दोनों को उसने क्या किया, ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करके उसने क्या किया 1000 रुपीज में, ठीक है, SP ऑफ वाटर, ठीक है, SP ऑफ मिल्क, SP ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 1000 रुपीज। बात समझ में आया, 1000 रुपीज। अब उसने कह दिया कि आप बताओ कि SP ऑफ अ लीटर मिल्क, ठीक है, अ लीटर मिल्क, SP ऑफ अ लीटर मिल्क, ये आपको पता करने को उसने क्वेश्चन कर दिया। तो क्या करोगे आप समझोगे कि 20 लीटर वाटर का जो कास्ट प्राइस है वो है 0, 20 लीटर वाटर का जो कास्ट प्राइस है वो है 0, लेकिन टोटल मिल्क बना कितना। तो अगर टोटल क्वांटिटी की अगर आप बात करो
तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 30 लीटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 30 लीटर। 30 लीटर हो गया आपका। 30 लीटर अगर से कास्ट की हो तो 30 लीटर बेचे हो, तो 30 लीटर का प्राइस जो आया है वो 400 है। देखो ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 400 ही रहेगा। ठीक है, 30 लीटर का 400 हो गया। अब क्या करोगे आप, इसका मतलब आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, अगर इससे देखा जाए तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 600 का। आपको प्रॉफिट हो रहा है 600 का। देखो 30 लीटर मिल्क को आपने केवल 400 में ही बाय किया है, तो 600 का आपका प्रॉफिट हुआ। और 600 का प्रॉफिट कितने पे हुआ, 400 पे हुआ। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, अब देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है। आपको प्रॉफिट सीधे सीधे कितने का हो रहा है, 1/5। कितने का प्रॉफिट हुआ, 150% का प्रॉफिट आपको हो रहा है। 150% का प्रॉफिट हो रहा है। उसने कहा आप बताओ कि 1 लीटर मिल्क को कितने रुपए में वो बेच रहा है, तो 1 लीटर मिल्क को वो बेच रहा है 1000/30। ठीक है, 1000/30 यानी कितने में बेच रहा है, 33 रुपीज में। कितने में, 33 ऐसे नहीं समझ पाओगे क्योंकि जब कभी वैल्यू परसेंट की ना आए रुपीज की आए तो आप सीधे सीधे 33.33 कर दिया करो। ठीक है, ये 33.3 रुपीज में। ठीक है, और कितने में खरीद रहा था, कितने में खरीद रहा था, यहाँ पे देखो 10 ही लीटर मिल्क खरीदा था, तो कितने में खरीदा था उसने, कितने में खरीदा था उसने, 40 रुपीज में। कितने में खरीदा था, 40 रुपीज में। क्यों, 10 लीटर मिल्क खरीदा 40 में। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे 40 में खरीद रहा है, 33.33 में बेच रहा है, तो उसको बेनिफिट कहाँ से हो रहा है, उसको प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि 20 लीटर पानी भी तो मिला रहा है, तभी उसका 150% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये पानी ना मिलाता तो इसका लॉस हो रहा था, लेकिन इसने 20 लीटर पानी मिला दिया। तो कभी केस अगर ऐसा आता है ना, तो आप इसको आसानी से दोनों को ऐड करना, तब उसका एक्चुअल में सीपी बनेगा और फिर एसपी को सेट करके आप कर लेना। ठीक है, जैसे भी आपका क्वेश्चन देगा आप उसको समझ लेना कि कहाँ पे आपको कितना ऐड करना है, कितना नहीं ऐड करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते आपको ध्यान देना है कि कितने वैरायटी का कितना है और सारे मिक्स होने के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट कितने % का हो रहा है, ये सब कुछ क्लियर करते हुए आपसे जो क्वेश्चन कहेगा वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ राइस। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया है। फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ राइस। राइस के 2 प्रकार के, ठीक है, क्वांटिटी हैं, 2 प्रकार की क्वांटिटी हैं। 2 प्रकार का जो राइस है उसको एक में मिला देने पे जो क्या कहते हैं, जो राइस होता है उसका रेशियो आपको बताना है। कुछ राइस आपका कुछ रेट से खरीदा जाएगा और कुछ राइस आपका कुछ रेट से खरीदा जाएगा, और जब बेचा गया उसे किसी अलग रेट से, तब आपको बताना है कि एक्चुअल में आपका क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इसने दिया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ 2 टाइप्स ऑफ राइस इफ द सीपीज ऑफ राइस आर ₹70 per kg एंड ₹90 per kg। ठीक है, 70 per kg एंड ₹90 per kg एंड द एसपी ऑफ राइस व्हेन बोथ आर मिक्स्ड। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो उनका जो एसपी बनता है, एसपी ऑफ राइस इज ₹80 per kg। ठीक है, कुछ प्रकार के राइस को उसने 70 रुपये के हिसाब से खरीदा, कुछ प्रकार के राइस को उसने 90 रुपये के हिसाब से खरीदा, और
जब उसको बेचना हुआ तो उसने क्या किया, दोनों राइस को एक में मिक्स कर दिया, ठीक है। और जब दोनों राइस को एक में मिक्स करके उसने सेल किया इसे, तो उसने इसे 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल किया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है तो एक्चुअल में जो दोनों प्रकार का राइस मिक्स किया गया है उसमें कितना पार्ट आपका 70 रुपीज पर केजी वाला राइस था और कितना पार्ट आपका 90 रुपीज पर केजी वाला राइस था, वही आपसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। देखो, अगर मान लो आपसे ये कहा जाए रेशियो निकालने को, तो रेशियो का आप आसानी से फार्मूला जानते हो, आपने रेशियो में पढ़ा है कि देखो जब किसी चीज़ को मैं बार बार बताया हूँ, कुछ कम वैल्यू वाला हो कुछ ज़्यादा वैल्यू वाला हो और दोनों को मिक्स किया जाए तो इनके बीच की कोई वैल्यू आए तभी हम आराम से रेशियो फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और जिसे आपने कई बारी, एक दो बारी मैंने मेरे क्वेश्चन में आपने देखा है, अभी जस्ट पिछली क्लास में मैंने इसको बताया था, ऐसे समझाया था इस तरीके से, फिर मैं आज आपको बता रहा हूँ फिर से। देखो इसने क्या कहा है, एक प्रकार का चावल कितने का है, सॉरी 70 रुपीज का है, एक प्रकार का चावल आपका क्या है 70 रुपीज का है, ठीक है। और दूसरे प्रकार का चावल क्या है आपका, दूसरे प्रकार का चावल आपका है 90 रुपीज का। और इसको बेचा कैसे जा रहा है 80 रुपीज के हिसाब से, समझना बात को। एक प्रकार का चावल आपका 70 रुपीज का है, दूसरे प्रकार का चावल आपका 90 रुपीज का है, और इन दोनों को मिला करके बेचा जो जा रहा है वो 80 रुपीज के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखो 70 से ग्रेटर है और इससे लेस है, तो हमने आपसे जो बताया था कि बड़ी वैल्यू को आगे लिखो और छोटी वैल्यू को पीछे लिखो, जैसे लिखोगे वैसे आपका सेट होगा। 80 को आप आगे रखेंगे और 90 को आप आगे रखेंगे, 70 को आप 90 आपका लेफ्ट साइड रहेगा, 70 आपका राइट साइड रहेगा, और आपका 80 बीच में यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने कहा था इसमें से ये माइनस होगा तो आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो गया, और इसमें से ये माइनस होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, इसमें से ये आपका माइनस हुआ तो ये भी क्या हो गया 10 हो गया, और आपका रेशियो क्या आ गया 1:1 का आ गया। आपका रेशियो क्या आ गया 1:1 का, यानी दोनों चावल को बराबर मात्रा में मिलाई जाएगी, तब जा करके 90 रुपये वाला कुछ चावल और 70 रुपये वाले कुछ चावल को आप 80 रुपये में बेच सकते हो, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, आप 80 रुपये में बेचने के लिए दोनों को बराबर मात्रा में मिलाओगे, ठीक है, तभी आपका ये 80 रुपये के हिसाब से पूरा बिक जाएगा, बचेगा नहीं, ठीक है। और ये तो रहा नॉर्मल क्वेश्चन। अगर मान लो कभी आपसे इसी पे क्या कह दे, इसी पे मान लो आपसे कि आपका कभी मान लो, अभी यहाँ पे तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन आपने दिया नहीं है कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये बातें समझ में आई। 90 के हिसाब वाला चावल कुछ लिया उसने, 70 के हिसाब का कुछ चावल लिया उसने, दोनों को मिक्स किया, 80 के हिसाब से जो सेल कर दिया। तो अगर बात यहाँ पे आती है वो ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, ऐसा कोई केस नहीं है, तो इसका मतलब ये बेच सके पूरा चावल 80 के हिसाब से, तो किस रेशियो में मिलाए, तो ये तो 1:1 यानी बराबर रेशियो में मिलाएगा। कैसे मिलाएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो देखो अब जैसे आपने कहा कि ये 70 के हिसाब का जो चावल है वो x है, ठीक है, और 90 के हिसाब का जो चावल है वो y है, वो y है, ठीक है। ये x है, ये y है, तो जाहिर सी बात है कि 90 के हिसाब से अगर x केजी चावल खरीदता है
तो आपका ये हो जाएगा क्या 70x, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 70x, और ये हो जाएगा आपका 90y। और फिर अगर मैं बात करूं टोटल चावल की, यानी x प्लस वाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी 70x प्लस 90y। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए x और y की जो वैल्यू है, आपको पता है कि x और y की जो वैल्यू है ये 80 है, क्योंकि 80 के हिसाब से इसे बेचा जा रहा है, ये 80 है। तो एक तो वैल्यू x और y की ये आ गई, दूसरी x और y की वैल्यू सेलिंग के लिए ये आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 80x एंड 80y है, और दोनों वैल्यू आपकी सेम है, क्योंकि ये पहले का है ये बाद का है, दोनों वैल्यू सेम है। तो आपने कह दिया 70x प्लस 90y इज इक्वल टू 80x प्लस 80y, ठीक है। आप क्या करोगे, x को इधर भेज दोगे, y को उधर भेज दोगे, तो क्या हो जाएगा 80x माइनस 70x इज इक्वल टू 90y माइनस 80y। ये क्या हो गया 10x इज इक्वल टू 10y एंड x अपान y इज इक्वल टू 1/1, यानी 10/10 कैंसिल होकर 1/1, यानी x इज टू वाई इज इक्वल टू 1:1। इसी रेशियो में आपका क्या कहते हैं दोनों चावल हुआ। ये तो रहा सिंपल सी बात, ठीक है, ये तो रहा सिंपल सी बात। जब आपका ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस का केस आए, उसको केवल ये बताना हो कि 90 रुपये का चावल और 70 रुपये का चावल अगर उसको बेचना हो, ठीक है, एक ही रेट से, तो किस रेशियो में मिलाए कि जिससे वो 80 रुपये के हिसाब से बेच पाए उसे। तो दोनों को बराबर रेशियो में, अगर यहीं कुछ और रुपये देता तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और आ जाता, कुछ दूसरे रेशियो में आ जाता। मान लो 80 ना दे करके, ठीक है, मान लो 80 ना दे करके वो आपसे कह देता कि मान लो वो 72 के हिसाब से बेचना चाहता, समझना बात को, ये कहता 90 के हिसाब से एक खरीदा, 70 के हिसाब से दूसरा खरीदा, यानी 90 एंड 70, और 72 के हिसाब से वो बेचना चाहता है। तो 72 के हिसाब से अगर बेचना चाहता है तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से देखो 90 माइनस 72 8 हो गया, और ये 70 ये आपका 2 हो गया, यानी ये 1:4 के रेशियो में मिलाएगा। यानी 70 रुपये वाला चावल वो मिलाएगा 4 किलो, तो 90 वाला चावल मिलाएगा 1 किलो। इस रेशियो में आपका वो सेल करेगा, तो ये आपका बन पाएगा। समझ में आया, ये आपका इधर से ये बन पाएगा रेशियो, ठीक है। ये तो रहा क्वेश्चन ऐसे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे ना आकर के उसने आपसे ये कह दिया, उसने आपसे ये कह दिया, ध्यान देना, उसने आपसे ये कह दिया कि 70 रुपये का चावल, कुछ पार्ट ऑफ 70 रुपीज राइस आपका लेता है और कुछ पार्ट ऑफ 60 रुपीज के राइस का लेता है। समझना बात को, कुछ 70 रुपीज के राइस का लेता है और कुछ लेता है 60 रुपीज के राइस का। क्लियर है। और इन दोनों को बेचता है एट अ प्रॉफिट ऑफ ठीक है 20% इन एट नहीं ऑन लगा दो, ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन रुपीज, ठीक है, इन रुपीज
78 इन रुपीज 78, समझना बात को। यानी ये आपका 70 रुपीज का कुछ राइस है, ये आपका 60 रुपीज का कुछ राइस है, 60 रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी है ये भी रुपीज पर केजी है और ये भी रुपीज पर केजी है, ठीक है। लेकिन इस पे ये 20% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है। तो देखो रेशियो हम सेम क्वांटिटी का, सेम यूनिट का ही करेंगे। अगर यहाँ पे सीपी सेम चीज का करेंगे, अगर आपके सीपी की बात हो रही तो बीच में एसपी नहीं आ जाएगा, ध्यान देना। तो एक्चुअल में क्या करेंगे, हम एसपी को भी सीपी बनाएंगे उस टाइम का, ठीक है। एसपी को भी हम सीपी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रहा आपका एसपी, लेकिन इसको अगर हम सीपी बनाएंगे, ठीक है, सीपी ऑफ बोथ टाइप्स, ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ राइस, रेट ऑफ सीपी, बात समझना, रेट ऑफ सीपी ऑफ बोथ साइड, ठीक है, रेट ऑफ सीपी ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ राइस। अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये बनाना होगा ना। तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो 78 100 अपान 120, ठीक है, 78 100 अपान 120, ये आपका हो गया। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कट गया, ये 4 3 जा और 4 सॉरी 2 6 जा, ये हो गया, और ये हो गया आपका 2 5 जा, और ये आपका हो गया 6 1 जा 6 3 जा, और ये आ गया 65 रुपीज़ आपका आ गया, ठीक है। टोटल को जब वो बेचेगा एक रेट में करके तो 65 के हिसाब से बेचेगा। टोटल को जब मिलाएगा और एक रेट के हिसाब से बेचेगा तो उसका रेट आ जाएगा 65 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, 65 रुपीज़ पर केजी। बात समझ में आया। ये अब यहाँ से ये आपका सेट करेगा, बात समझ में आया। अब आपके यहाँ से रेशियो को, आपसे रेशियो पूछेगा किस रेशियो में दोनों को मिलाया जाए, तो आपको रेशियो सेट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया कैसे करेंगे। ऐसे करने के लिए अब आप करोगे क्या, जब डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है, जब आपको डायरेक्ट करना है, इतना इसने क्वेश्चन दिया है, तो आपको जब डायरेक्ट करना है, इसने कह दिया कि पहले प्रकार का जो था, मान लो पहले प्रकार का चावल जो था 70 रुपीज़ के जी का था, दूसरे प्रकार का चावल आपका जो था वो 60 रुपीज़ के जी का था, और दोनों प्रकार के चावल को मिला करके 78 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से बेचा गया, जबकि उसे 20% का प्रॉफिट भी मिल रहा था। 20% का अगर उसे प्रॉफिट भी मिल रहा था तो हमें प्रॉफिट दे करके रेशियो नहीं सेट करना है, हमें उस प्रॉफिट को हटा करके रेशियो सेट करना है। तो हम देखो कैसे सेट करेंगे, 70 60 एंड इसको क्या करेंगे 70 ब्रैकेट में 100 अपान 120, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा था। अब ये जब सेट होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, थोड़ा सा अगर उधर लिखो ये भी नीचे, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 65। अब 65 जब आपका ये हो गया, समझ में आया। 78 रखा, लेकिन उसको आपने इसका सीपी फाइंड किया, एसपी नहीं, क्योंकि सारा ये भी सीपी ये भी सीपी, तो ये भी सीपी होना चाहिए। ये तो एसपी है ना, तो एसपी को हम सीपी में कन्वर्ट करेंगे। हमने सीपी में कन्वर्ट किया। अब ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 65, और ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 5। ये आ गया एक्चुअल का रेशियो, ठीक है। हम कुछ और भी ले सकते थे, जरूरी नहीं था कि यही लेते, हम कुछ और भी ले सकते थे, वो भी हमारा सही हो जाता, लेकिन हमने जो वैल्यू माइंड में ली वो वही सेट हो गया कि बराबर का क्वांटिटी आ गया, तो 1:1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1:1 आ जाएगा। और कुछ अगर यहाँ पे आता, कुछ और होता मान लो, तो आपका दूसरा कुछ आ जाता, ठीक है। तो ऐसे आपका यहाँ पे हो पाएगा, बात समझ में आया। कभी कभी मान लो उसने दे दिया यहाँ पे क्या कहते हैं 10% का प्रॉफिट आपसे दे दिया, 10% का प्रॉफिट, और आपसे कह दिया ये क्या है आपका 60
4 एंड 4 मान लो 64 एंड 6 क्या हो जाएगा 70 एंड 4 70 मान लो यहाँ पे दे दिया, इसकी बजाय इसको ना दे करके इसने दे दिया 70.4 पर केजी, ठीक है। और ये 1% का प्रॉफिट दे दिया, 1% का, ठीक है। तब क्या करोगे आप, तब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फिर ये हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 70.4 और ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 और यहाँ से अब आपका ये आ जाएगा 74, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 74। अब यहाँ से ये जब जाएगा, सॉरी 74 कह रहा हूँ, 64। अब यहाँ से जब ये जाएगा तो ये आएगा 6 और यहाँ से जब ये जाएगा तो ये आएगा 4, तो ये आ जाएगा 4:6 का मतलब क्या हो गया 2:3। यानी आप समझ पाए, जैसे आपसे क्वेश्चन करेगा आप वैसे उसको सेट कर लोगे। बशर्ते ध्यान रहे, अगर आपसे प्रॉफिट की बात नहीं किया है, एक का प्राइस दे रहा है एक वैरायटी का, फिर दूसरे वैरायटी का भी प्राइस दे रहा है और फिर आपसे कह रहा है दोनों को मिला करके किस प्राइस में बेचा जाए, अगर ऐसा ही क्वेश्चन कर रहा है, प्रॉफिट लॉस की चर्चा नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे, लेकिन डायरेक्ट रेशियो को सेट कर लोगे। लेकिन अगर ये कहता है नहीं हमें कुछ प्रॉफिट भी मिल रहा है, बेचते समय ले रहा है, तो पहले प्रॉफिट को जो एसपी वाला प्राइस है उसको प्रॉफिट की हेल्प से उसे आप सीपी में कन्वर्ट करना, तब आप रेशियो को लगाना, तो आपको एग्जैक्ट रेशियो फाइंड होगा, ठीक है। तब आप पता कर पाओगे कि हाँ हमें किस रेशियो में ये, ठीक है, मिल रहा है। तो आपका मिक्सचर तभी आप लगाना, उसके पहले आप मिक्सचर लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ आया? तो मिक्सचर आप सेट करके सीपी के रूप में सेट करके तब आप लगाओगे तो आपको एग्जैक्ट रेशियो आ जाएगा कि टू रेशियो में, यानी अगर ये 2 किलो मिलाया जाए और ये 3 किलो मिलाया जाए तभी ये 70 रुपये 4 पैसे के हिसाब से बेचा जाएगा, और वो भी 40 पैसे के हिसाब से, और वो भी 10% प्रॉफिट को लेकर के, ठीक है, 10% प्रॉफिट को लेकर के। बात समझ में आया? इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन और आगे होते रहेंगे, ठीक है। आप लोग को मेहनत कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। और नए अगर आप लोग हों, कोई भी नया होता है तो उसको सब्सक्राइब करता रहिए, ठीक है। चलो आगे फिर हम इसके आगे दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।